नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश जिसका नाम है सपने साकार साय सरकार। जी हां, बस्तर में नक्सल मोर्चे पर लगातार मिल रही सफलताओं ने नक्सलवाद के खात्मे की शुरुआत कर दी। नक्सली अपने मंसूबों में लगातार नाकाम साबित हो रहे हैं और सुरक्षा बलों को जोरदार सफलता मिल रही है। साथ ही अब नक्सली हिंसा के कारण विकास की रोशनी से दूर रहे बस्तर के जिलों में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर मिल रही कामयाबियों से स्थानीय लोगों में विश्वास भी जागा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार की लगातार कोशिशों से अब बस्तर से लाल आतंक खत्म होने की कगार पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल खात्मे की डेडलाइन तय होने के बाद अब इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इस दिशा में अब तेजी से काम हो रहा है। 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। तय लक्ष्य को पाने के लिए बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। लगातार हो रही मुठभेड़ों से नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। बस्तर संभाग के बीजापुर और कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 30 नक्सली ढेर हो गए। 2025 में अब तक 100 नक्सली मारे जा चुके हैं। इसी तरह पिछले वर्ष 2024 में कुल 16 मुठभेड़ों में 203 नक्सलियों के सफाया करने का सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया गया। साल 2025 में हुए 7 नक्सली मुठभेड़ में अबूझमाड़ के जंगल में हुई मुठभेड़ में 4 जनवरी 2025 को 5 नक्सली मारे गए। सुकमा बीजापुर सीमा पर 9 जनवरी को हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए। बीजापुर जिले में 12 जनवरी को 5 नक्सली ढेर हुए थे। 16 जनवरी को बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के पुजारी कांकेर और मारुड़ बाका के जंगल में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 18 नक्सलियों को मार गिराया गया। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के तोड़का जंगल में 2 फरवरी को मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया था। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 9 फरवरी को बीजापुर जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में 31 नक्सली ढेर किए गए। बीजापुर में पुलिस नक्सल मुठभेड़ में 26 और कांकेर मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। इसी तरह 20 मार्च को कुल 30 नक्सली मारे गए। 2024 में हुए 16 नक्सली मुठभेड़ में 203 नक्सली मारे गए, जिसमें कांकेर में 16 अप्रैल 2024 को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 33 नक्सली मारे गए। अबूझमाड़ के टेकामेटा के जंगलों में 30 अप्रैल को 9 घंटे तक चली मुठभेड़ जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था। 27 मार्च को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के चिपुर भट्टी पुसबाका के पास वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ जवानों ने 6 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली और लेंड्रा के जंगल में 2 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 महिला नक्सली समेत 13 नक्सलियों को मार गिराया था। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुजारी कांकेर के कर्री गुट्टा के जंगलों में 6 अप्रैल को हुए मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए थे। कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के माड़ इलाके में 16 अप्रैल को हुए मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। पुलिस फोर्स और नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में नक्सली कमांडर शंकर राव ढेर कर दिया गया। शंकर राव पर 25 लाख रुपयों का इनाम था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। सभी नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ 78 लाख रुपयों का इनाम घोषित था। बीजापुर के पीड़िया जंगल में 10 मई को 12 घंटे तक चली मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में 23 मई और 24 मई को हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हो गए। सुकमा बीजापुर जिले में मई 2024 को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए। अबूझमाड़ के आमदई एरिया में 8 जून को मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। बीजापुर में 10 मई को हुए मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। नारायणपुर जिले के ओरछा थाना के फरसबेड़ा धुरबेड़ा के बीच 15 जून को सुरक्षा बलों की
नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों से 3 सितंबर को हुए मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच 5 सितंबर को हुए मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले की सीमा पर थुलथुली गांव में 4 अक्टूबर को 35 नक्सली मारे गए थे। ये वर्ष 2024 की देश की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ थी। इस मुठभेड़ में पुलिस ने करीब 31 नक्सलियों के शव बरामद किए। सुकमा जिले के थाना भेज्जी इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच नवंबर 2024 को हुए मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए। विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए कई जिले हैं, कई तहसीलें हैं। सबको मालूम है लंबे कालखंड के बाद हम आजाद हुए। कोई भी सरकार हो, भले कांग्रेस की ही थी, मगर कोई 5-25 साल में सब जगह विकास नहीं पहुंचा सकते। हम पहुंचा रहे हैं अब सब जगह, मगर छूट गया होगा कोई बात। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की व्यवस्था को ही न माने, संविधान को ही न माने और सरकार लाचार बनकर देखती रहे। हजारों लोग बलि चढ़े। हिम्मत देखे साहब, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए। पूरी व्यवस्था समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए, इस तरह से हमने पुख्ता किया है। हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय सचिव सभी उपस्थित थे और अच्छी समीक्षा हुई है। और उसमें जो हम लोगों ने 9 महीने में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी है, डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिला है। और 9 महीने के अंदर ही अनेक मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें से 194 नक्सली मारे गए हैं हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा। और लगातार हमारे सुरक्षा बल और अधिकारी साहस दिखा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। और 9 महीने के अंदर में 801 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा से अच्छा उनको सुविधा दें। और हमारे गृह मंत्री जी और डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं विजय शर्मा जी, ये कई जगह जा रहे हैं। असम भी गए थे कि पुनर्वास नीति वहाँ की कैसी है, कैसे उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दे सकते हैं। तो इस पर भी मतलब हम लोग अवगत कराए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मतलब जो नक्सली हैं वो गोलीबारी की भाषा को छोड़ के आत्मसमर्पण करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। तो उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर अभी 2 दिन पहले ही हम बीजापुर गए थे और वहाँ पर 70 लोगों को नियुक्ति पत्र दे के आए हैं जो नक्सल पीड़ित परिवार के थे, उनको नौकरी लगाए हैं। इसके पहले भी कुछ लोगों को नौकरी दिए हैं। तो लगातार सरकार उनके साथ क्या अच्छा से अच्छा कर सकती है, उसका प्रयास हमारी सरकार कर रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि नक्सलियों के कोर इलाके तक पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। नक्सलियों के अंदरूनी आधार वाले इलाकों में सुरक्षा बलों के नए कैंप स्थापित किए गए, जिससे नक्सली बैकफुट पर हैं। जिस तरीके से विगत महीनों में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन का काफी क्षति पहुंचा है और संगठन वर्तमान में भी बैकफुट में है। और उनके अनेक कैडर्स, जैसे टॉप लेवल से लेकर स्थानीय लेवल का लोकल कैडर्स तक
सब संगठन छोड़कर यदि आत्मसमर्पण कर रहा है या अन्य जगह में जो चले जा रहा है, इस प्रकार संगठन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इसी कारणवश नक्सल गतिविधि में अभी काफ़ी उल्लेखनीय कमी हमको देखने को मिल रहा है। फिर भी हमको पूरा सावधानीपूर्वक आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सभी सुरक्षा बल को उस दिशा में अलर्ट किया गए थे और शेष जितना भी जो कैडर्स उनके पास बल संख्या है उन सबका भी विवरण लेकर सुरक्षा बल द्वारा लगातार उनके खिलाफ प्रभावी रूप से कानूनी कार्रवाई करने के लिए अभी आगे कार्रवाई योजना कर कार्रवाई की जा रही है। बस्तर संभाग में पिछले 2.5 महीनों में 100 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। इसमें कई बड़े कैडर्स के नक्सली शामिल हैं। नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 का लगभग सफाया हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। शांति और खुशहाली के बीच ही विकास संभव है। अशांति और दहशत के माहौल में किसी भी विकास की कल्पना करना बेमानी है। साय सरकार ने एक समय तक अशांत क्षेत्र रहे बस्तर में शांति बहाली के लिए सभी प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा नक्सल खात्मे की डेडलाइन तय किए जाने के बाद नक्सली मोर्चे पर लगातार बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए 2026 की डेडलाइन केंद्र सरकार ने जारी की, जिसे लेकर प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बीते साल 2024 में जनवरी से लेकर नवंबर तक सुरक्षा बलों ने 257 से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। साथ ही 861 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 789 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 2026 तक की डेडलाइन तय कर दी, जिसे पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार नक्सलियों को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। नक्सलियों में दहशत पैदा करने, उनके मांद में घुसकर हमला बोला जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है। काफी संख्या में नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला भाजपा की सरकार। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई। मान्यवर 2619 और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। माननीय उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी। सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की थी। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल पुनर्वास कैंप में रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए हमने 5 जिलों में पुनर्वास कैंप हेतु भवन भी चिन्हांकित कर लिया है। इसके साथ ही उन्हें 36 माह तक 10,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड के तौर पर देने की व्यवस्था की गई है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के विविध कौशल विकास का प्रशिक्षण भी शासन के द्वारा प्रदान किया जाएगा। पुनर्वास नीति के तहत 5 लाख या उससे अधिक के इनामी माओवादी के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें आवास हेतु शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल जमीन अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना में मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील सोच है कि कैसे हम मोबाइल टावर अंदरूनी क्षेत्रों में लगा सकें। इसका भी पहला चरण प्रारंभ किया गया है, क्योंकि बहुत अंदर के जो गांव होते हैं वहां पे टेलीकॉम कंपनियों के लिए वायबल नहीं होता, इसलिए ये योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, ये भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील सोच है कि बस्तर सरगुजा अंचल में जो अंदर के गांव वहां तक बस वगैरह कुछ जाता नहीं है, तो उसको बीजेप के माध्यम से ऐसे अंचल में जो नक्सल प्रभावित गांव हैं, जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, वहां पर बस चलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। कि बस्तर में नक्सलिज्म से लड़ाई की दिशा में, नक्सलिज्म के उन्मूलन की दिशा में ये बजट बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से बस्तर के युवाओं को
किस तरीके से होम स्टे के साथ जोड़ना, किस तरीके से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के साथ जोड़ना, किस तरीके से लघु वनोपजों को वहां प्रोसेसिंग करना, उसके यूनिट लगाना, कोंडागांव के एथेनॉल प्लांट को किस तरीके से चालू करना, और बस्तर में नियत नल्ला नार के अंतर्गत विभिन्न गांवों तक किस तरीके से निर्माण कार्य करना, 3200 हमारे बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति करना, इतनी गंभीरता से, इतने माइन्यूटली सोच करके बजट प्रस्तुत होते मैंने नहीं देखा। भाई बजट पहले टीवी पर बहुत देखते थे, परंतु ऐसा इतनी दूर तक चिंता करके अगर कोई बजट बनाया गया, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं इसका। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार सफलताएं मिल रही है। इतना ही नहीं, नक्सली लगातार आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। दूसरी ओर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास उत्थान के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर दिया जा रहा है तो शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे उन क्षेत्रों में नक्सलियों का भय खत्म हो और शांति का वातावरण बन सके। नक्सलियों से निपटने के लिए साय सरकार ने नई नीति के तहत काम किया। नक्सलियों से निपटने के लिए उनमें दहशत पैदा करने के लिए आक्रामक रवैया अपनाया गया। साथ ही समानांतर तौर पर नियत नल्ला नार जैसी योजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी व्यवस्था के प्रति आस जगाई। जवाबी कार्रवाई में डटकर मुकाबला करने से सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा। पहले कैंप काफी दूर होते थे तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई करने के लिए काफी दूर तक पैदल जाना पड़ता था। इस दौरान कई बार नक्सली घटनाएं होती थीं। एम्बुश में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचता था, लेकिन अब घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी चौकियां बन चुकी हैं। ऐसी बहुत सी चीज है जो समानांतर रूप से चल रही है। इन दिनों एनकाउंटर से ज्यादा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या कहीं ज्यादा है। इससे ये जाहिर होता है कि सरकार की पुनर्वास नीति को लेकर लोगों में विश्वास जागा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया। नियत नल्ला नार योजना के तहत सुरक्षा शिविरों के माध्यम से अंदरूनी गांव में विकास किया जा रहा है और बस्तर में पर्यटन गलियारा बनाया जा रहा है। क्योंकि प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम महोदय संगठन वैसा भी एक अंडरग्राउंड संगठन है, भूमिगत संगठन है। उनके जो कैडर्स मिलिशिया से लेकर जो टॉप लेवल का कैडर्स तक अधिकतम समय वो तो अंडरग्राउंड रहकर ही मतलब किसी प्रकार का साजिश का अंजाम देने के लिए उनका कोशिश की जाती है। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा उनकी प्रोफाइल को पता साझी करके उनके बारे में आसूचना का और मजबूत करके उनके खिलाफ विगत समय में काफ़ी प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थे। और आने वाले समय में भी यदि वो अंडरग्राउंड रहे या कहीं भी खुलेआम घूमे, जो भी परिस्थिति रहेगा उनके खिलाफ हम जानकारी इकट्ठा करके और स्पष्ट रूप से कार्रवाई करने के लिए अपना पास पर्याप्त बल संख्या भी है और हमारे पास एक मजबूत कार्य योजना भी है। इसलिए माओवादी के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यदि हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने के अलावा उनके पास शेष कोई विकल्प नहीं बचा है। इसलिए अभी भी हम लोग अपील करना चाहते हैं, हिंसा त्याग करके समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से माओवादी का आत्मसमर्पण करे और एक सामान्य जीवन जीने के लिए उनका शासन का पुनर्वास पॉलिसी के तहत उनका सभी प्रकार का सहयोग प्रदान किया जाएगा, वरना काफी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साय ने भरोसा जताया है कि छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। पिछले 1.5 साल में केंद्र और राज्य की सरकार ने नक्सल मोर्चे पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की। एक समय वो भी था जब छत्तीसगढ़ नक्सली हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शुमार रहा। लेकिन पिछले कुछ वक्त से नक्सल मोर्चे पर जिस तरह से काम हुआ है, उससे ये उम्मीद बंधी है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद तय की गई डेडलाइन तक ही खत्म हो जाएगा। एक समय छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य था जो नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित था।
आए दिन नक्सली उत्पात की खबरें आया करती थीं, लेकिन अब दौर बदल रहा है। पिछले 1.5 साल में सुरक्षा बलों ने यहां सबसे ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। लगातार कार्रवाई के बाद अब नक्सलियों के हौसले पस्त हैं। नक्सली हर मोर्चे पर विफल होते जा रहे हैं। प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों और हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पहल करेगी। हाल ही में स्वीकृत छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति 2025 के तहत आत्मसमर्पण करने वाली नक्सलियों को 3 साल तक मुफ्त आवास, भोजन, 10,000 रुपए की मानसिक वित्तीय सहायता मिलने का प्रावधान है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमीन और मकान आवंटित किए जाएंगे। बीजापुर बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण स्थान है इन सारे विषयों को लेकर के। और बीजापुर क्षेत्र में नक्सलियों के शव बरामद होना इस ऑपरेशन में ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहां तक पहुंच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहां पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहां तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है, समूचा बस्तर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूं समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके माओवादी की उपस्थिति की आज सूचना के आधार पर जिला बीजापुर के डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, सुकमा का डीआरजी, अन्य बल संयुक्त एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 20 मार्च को प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में हमारा समस्त सुरक्षा बल काफ़ी बहादुरी से माओवादियों का हमला को सामने किया। इस अभियान में हमारा एक जवान राजू वयाम बहुत बहादुरी से माओवादी से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त कर लिया। उनका अंतिम सलामी आज दिनांक 21 मार्च को बीजापुर पुलिस लाइन में की जाकर उनके गृह क्षेत्र बैरमगढ़ में उनका अंतिम क्रियाक्रम आज दोपहर में होगा। राजू वयाम पूर्व में माओवादी संगठन में कार्यरत थे। उसके बाद शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर उन्होंने वर्ष 2020 में आत्मसमर्पण किया और लगातार सुरक्षा बल के साथ विभिन्न अभियान में शामिल रहा। काफ़ी सफलतापूर्वक अभियान में उनका योगदान रहा। कल दिनांक 20 मार्च में जो हुई मुठभेड़ में राजू वयाम के साथ अन्य सभी समस्त सुरक्षा बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ समस्त बल ने काफ़ी बहादुरी से इस अभियान में शामिल हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें राजू वयाम जो माओवादी से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त कर लिया और उनकी शहादत को हमेशा हम याद रखेगा और उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर इसके पूर्व में भी क्षेत्र के शांति, सुरक्षा, विकास के लिए हमारा अनेक जो वीर जवान ने अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया, उन सभी समस्त जो शहीदों का शहादत को प्रेरणा लेकर हम आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र की और विशेष तौर पर जो बीजापुर के इलाका में जो शांति व्यवस्था स्थापित करना और इधर इस इलाके में नक्सल समस्या को समाधान करने के लिए हम और समर्पित होकर कार्य करेंगे। सरकार एलवार्ड पंचायत अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के कई फायदे हैं। इसके तहत अपनी सीमा के अंतर्गत नक्सलियों के आत्मसमर्पण की सुविधा प्रदान करने वाली और खुद को माओवाद मुक्त घोषित करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला ग्राम पंचायत जिसे 1 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिलेगी। उन पंचायतों में मोबाइल फोन नेटवर्क, बिजली कनेक्टिविटी प्रदान होगी। साय सरकार ने नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों की मांग पर वीर बलिदानी योजना शुरू की। इसके तहत नक्सलियों की गोलियों से शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए पंचायत विभाग के माध्यम से 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहीद कर्मियों के परिजनों की लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करते हुए शुरुआती चरण में 500 से 600 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। भविष्य में छत्तीसगढ़ में शहीद कर्मियों की सैकड़ों प्रतिमाएं उनके पैतृक गांव में स्थापित की जाएंगी।
सुरक्षा बलों और साय सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बीजापुर शहर से जिले के सबसे दूरस्थ गांव पामेड़ तक बस सेवा शुरू की गई है। 25 वर्षों तक पामेड़ तक केवल तेलंगाना के रास्ते ही पहुंचा जा सकता था और इसके लिए 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। बीजापुर जिला मुख्यालय से पामेड़ तक कोई सीधा संपर्क नहीं था और अब सुरक्षा बलों के प्रयासों से पामेड़ तक बीजापुर से तर्रेम और कोंडापल्ली होते हुए पहुंचा जा सकता है, जिससे 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस मार्ग पर यात्रियों के लिए बस सेवा शुरू की गई है। नक्सल हिंसा और नक्सलियों की गतिविधि के कारण पिछले कई वर्षों से बंद पड़े गरपा, पुजारी कंकर और कोंडापल्ली सहित कई दूरदराज के गांव में साप्ताहिक बाजार फिर से खुल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INH 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।